कहाँ गई वो तालियां? कहाँ गई वो तालियां? We want Justice! We want justice! We want justice! We want justice! सम्मान दो! नर्सेज को सम्मान दो! नर्सेज को सम्मान दो! नर्सेज को सम्मान दो! वी वांट Justice! वी वांट Justice! मैं नर्सिंग ऑफिसर ज्योति दैया। मैं यहाँ पे लोकनायक के बाहर आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि हमारी जॉब हमारे एक्सटेंशन डेट से पहले टर्मिनेट की गई है। हमारे साथ की ज्वाइनिंग वाले सब स्टाफ अभी इस टाइम पे वर्किंग है। हम वो लोग हैं जो सेकंड वेव में, थर्ड वेव में फ्रंट लाइन की तरह हमने वर्क किया नर्सिंग ऑफिसर्स। इस टाइम पे हमें सिर्फ 93 स्टाफ जो रामलीला ग्राउंड में वर्क कर रहे थे फ्रंट लाइन के तौर पे, उन लोगों को उनकी जॉब से टर्मिनेट किया गया क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल था, उसको बंद करने के नोटिस आए थे। अदरवाइज़ हमारे साथ जो ज्वाइंट स्टाफ थे वो लोग वैक्सीनेशन में काम कर रहे हैं। सेम जो लोकनायक में 200 स्टाफ है वो अभी भी वर्क कर रहे हैं इसी पेरोल पे, इसी कॉन्ट्रैक्ट में। सिर्फ 93 जो रामलीला ग्राउंड के स्टाफ है वो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। टोटल 250 स्टाफ थे जो एक साथ लिए गए थे। उसके बाद अक्टूबर में 50 स्टाफ नर्सिंग स्टाफ और लिए गए थे। तो 250 में स्टाफ में से हम 150 स्टाफ को अंदर रख लिया गया था लोकनायक में ड्यूटीज़ के लिए, और 100 को रामलीला में डाल दिया गया था, जिनमें से 93 स्टाफ को अभी निकाल दिया गया है। और 7 स्टाफ हमारे ऐसे हैं जो अभी भी वर्किंग में रामलीला से, उनको कोई किस क्राइटेरिया पर रखा गया है नहीं पता हम लोगों को। 7 हमारे जो एडमिन में काम किया था और MRD में जो जिन्होंने सैलरी वगैरह देखी थी वो ही लोग अभी ड्यूटी पर हैं। बाकी सारे 93 स्टाफ जो कोविड में ड्यूटी की थी उनको निकाल दिया गया है। और हमको एक बिना कोई नोटिस के, बिना कोई रिटर्न लेटर के हमको ड्यूटी से निकाला गया है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो हमने 11 महीना सरकार के साथ काम किया, सरकार के शरण में रह के हमने काम किया, लोगों की सेवा की है। कार्यकाल में हम पॉजिटिव हुए, हमारी फैमिलीज भी पॉजिटिव हुई थी, उनमें से भी कई कुछ स्टाफ के फैमिली में डेथ भी हुई है। तो आज हमने प्राइवेट जॉब छोड़ के जहाँ आए थे और हमें यहाँ से भी निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम प्राइवेट जाते हैं तो जून में फिर से अगर कोविड वेव आएगी तो मतलब फिर से स्टाफ की नीड होगी, तो क्या हम लोगों को ऐसे ही शोषण किया जाएगा? मरने के टाइम पे हम लोगों को ऐसे ही आगे किया जाएगा और बाकी के टाइम पे हमको पीछे धकेल दिया जाएगा। रामलीला ग्राउंड बंद हो रहा है और उसके वजह से तुम लोगों को निकाला जा रहा है। हाँ जी, ये हमारे पिंकी मैम NS हैं जो यहाँ पे अपने और लोकनायक हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, नर्सिंग हेड यही है, नर्सिंग डिपार्टमेंट इनके अंडर आता है। और यही रामलीला में देख रहे थे हमको, यही इनके अंडर में हमने काम किया है। तो उन्होंने ये मैसेज डाला हुआ है जिसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि नर्स, और ऑर्डर में भी कहीं भी नर्सिंग स्टाफ को निकालने का कोई मेंशन नहीं था, क्योंकि हम सभी एक ही पेरोल पे हैं, एक ही ऑर्डर से हैं, सारे एक साथ ज्वाइन हुए। हमको ही निकाला गया है, बाकी 150 को भी रख लिया और बाद में जो आए उनको भी रख लिया है। मेरे को पता लगा कि आपको फैब के बारे में, फैब का पेमेंट मिला है, बट मार्च के लिए बोला गया है कि सरकार के पास में फंड नहीं है। Yes, आपकी उस पर क्या राय है? सर ऐसे तो बात है क्योंकि हम टोटल 300 स्टाफ से जो अंदर 150 थे और अक्टूबर में 50 स्टाफ लिए गए थे और हम उसमें से 95 स्टाफ रामलीला ग्राउंड के लिए थे। क्या हमारे रामलीला ग्राउंड के लिए फ़ंड नहीं है या अंदर के जो 200 स्टाफ हैं उनके लिए भी नहीं है? जबकि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च तक है, लेकिन हमें हटा दिया, ऐसे वर्बली बोल के 3 मार्च को बोल के हमें हटा दिया गया। लेकिन अंदर के 150 स्टाफ्स और 50 ऑल अक्टूबर्स वाले वो कंटिन्यू ड्यूटी पे हैं। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों? और जबकि 26 जनवरी को हमारे MD सर और पिंकी मैम गई हुई थी, उन्होंने बोला कि तुम्हें 26 के बाद रामलीला ग्राउंड मार्च में बंद होगा, आपको हम अंदर कर देंगे हॉस्पिटल के अंदर। हमने एग्री हो गया, हमें बहुत खुशी मिली थी। लेकिन बाद में फिर हमारे साथ ऐसा किया, हमें रामलीला ग्राउंड में ड्यूटी करवा, रामलीला ग्राउंड भी ड्यूटी किया हमने, फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर भेजा, हॉस्पिटल के अंदर भी हमने ड्यूटी किया। हमारे डिपार्टमेंट भी कई सारे चेंज किए, फिर भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। फिर हमें वैक्सीनेशन में हमारे बच्चों को, उसमें भी हम लोगों ने एग्री हुआ, हमें कोई किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं। और हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे लिए भी तो कुछ सोचे दिल्ली सरकार हमारी, क्योंकि हम भी अकेले रहने वाले, रूम ले रेंट ले
दिल्ली में अकेले रूम रेंट लेके रहते हैं, हम कहाँ से अपना रूम का रेंट, रहना खाना, फैमिली छोड़ के रहते हैं, फिर हमारा कहाँ से गुजारा हो। हमारी सुनवाई नहीं होती है तो सर हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि ये केजरीवाल सरकार या फिर हमारे एमडी हमारे लिए कुछ करे। हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि LNJP हॉस्पिटल, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में हम लोग को 95 स्टाफ को हमें कहीं ना कहीं मर्ज कर दे, क्योंकि यहाँ पर सारे ऐसे स्टाफ हैं जो दूर दूर से आती है या फिर जिनके एज लिमिट है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं यहाँ पे सबको सब। ये कोविड में कंटिन्यू ड्यूटीज़ की है, 13 घंटे PPE किट पहनी है, तो इसलिए हम लोग बस अपने साथ जस्टिस चाहते हैं कि कोविड में हम लोगों ने काम किया, कोविड वॉरियर्स, तालियां बजाई गई हमारे लिए, तालियां बजाई गई। अब जब कोविड ख़त्म हो गया तो हमको ऐसे निकाल दिया जाएगा, तो सर हमें बस जॉब चाहिए, हमारी जॉब हमें वापस चाहिए सर। ये किसका वीडियो है? ये हमारे जो पेशेंट्स थे जो हमारे यहाँ ट्रीट होके गए हैं, लाइक उनको 20-20, 25-25 दिन हो गए थे यहाँ पे एडमिटेड हुए, उन्हें यहाँ के मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज, NO जो भी हम लोग काम कर रहे थे फ्रंट लाइन में रामलीला ग्राउंड में, उन सब के बारे में अपने फीडबैक हम लोगों से शेयर किए। तो वो लोग हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे कि एक टोकन ऑफ लव जो हमारे पेशेंट्स ने हमें प्रोवाइड किया था, हमारे पास वो भी रिकॉर्डेड है कि हमारे पेशेंट्स हम लोगों से ये था कि हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया, हमने उन्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, क्योंकि क्वारंटाइन में उनके पास हमारे अलावा कोई नहीं था, उन्हें हम दिखाई देते थे। वो लोग अपनी फैमिली से दूर थे, वीडियो कॉल पे बात करते थे, बट उन्हें हम साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उनके साथ शेयर करते थे उनकी बातें, उनके पॉइंट्स जानने की कोशिश करते थे, उनके थॉट प्रोसेस करने की कोशिश करते थे, उनको काउंसलर की तरह ट्रीट करते थे। हम लोग उन लोगों की तरह बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट किया हमने उन लोगों को। हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो नर्सिंग के एथिक्स होते हैं हमने अपने हर चीज़ पे जाके काम किया। ये भी हम अपने डिग्निटी के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी डिग्निटी, एक नर्सिंग ऑफिसर्स वो होता है जो अपनी डिग्निटी के साथ काम करें। हम एक डिग्निफाइड तरीके से यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सरकार सुने। सरकार हमारे फेवर में इतना कुछ करती है, ये सरकार कहती है कि हम किसी को भी जॉब के बिना ऐसा नहीं करेंगे, तो एक टाइम पे हमने हेल्प की, अब हमारी थोड़ी और हेल्प कर दे सरकार।